मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज़ मयंक झांझी हेयर। और हम एक बार जो हमने लास्ट वीक फ्राइडे को रिकमेंडेशन दी थी उसको एक बार रिव्यू कर लेते हैं। तो निफ्टी पे हमारा एक बाय का ट्रेड ऑलरेडी एक्टिव था और इस एक्टिव जो ट्रेड का स्टॉप लॉस था 24,800, जो कि आज टच नहीं हुआ। और आज जो निफ्टी बंद हुई है वो बंद हुई है आपकी 24,968 पे, यानी कि अभी हम अपने स्टॉप लॉस से काफ़ी दूर कंफर्टेबली प्लेस्ड हैं। इस स्टॉप लॉस को अब मैं बढ़ा के कितने थोड़ा सा कर रहा हूँ, पास में जा रहा हूँ 850 पे, क्योंकि 850 एक वो लेवल है जिस लेवल के अंदर जो लेवल इसने फ्राइडे को टच एंड गो किया था और वहाँ से फिर 870 में बंद हुआ था। तो अब अगर 850 तोड़ेगा तो मोस्ट लाइकली 800 भी साथ ही तोड़ जाएगा, इसलिए मैं अपना स्टॉप लॉस जो है वो 850 पे ला रहा हूँ। कहते हैं अब जो है सिमिलरली जो सेल का ट्रेड था वो एग्जीक्यूट होना है 24,850 के नीचे, उसका स्टॉप लॉस होगा 24,950। तो उसमें भी अभी जब कल होता है तो ना, यानी ये भी ट्रेड अभी एक्टिव रहेगा। अब क्या इनमें कुछ नया कुछ हमें देखने मिला है? तो आंसर है नहीं, कुछ भी नया अभी नहीं है, क्योंकि अभी मार्केट हमारी एक काइंड ऑफ सीमित दायरे में चल रही है, अपना खाता में दायरा। अगर आप देखोगे तो फ़िलहाल के लिए इस दायरे का जो लोअर बैंड है वो कहते हैं आपका है ये, विच इज़ 24,850, और इस दायरे का जो ऊपरी हिस्सा है वो है 25,150। एक्चुअली मैं इसको 25,50 भी ना कह के मैं फ़िलहाल के लिए इसको डालूँगा कहीं ना कहीं पे यहाँ पे, विच इज़ अब हो गया 25,025 या 25,030। तो ये एक जाके मेरा ट्रेड बनता। और देखा है तो आज भी ये 25,021 से होके वहाँ से वापसी आके 978 पे बंद हुआ है। तो 25,025 का दायरा हमको ये याद करना है, मतलब बेसिकली कि अगर ये 25,025 से ऊपर जाता है तो इसका नेक्स्ट टारगेट कहते हैं होगा 25,120। इसका आप स्टॉप लॉस जाके लगा दो 24,975 पे। तो उससे क्या फ़ायदा क्या होगा, जो आपका प्रॉफिट है वो आपका हो जाएगा अप्रॉक्सीमेटली 100 पॉइंट्स का, और जो लॉस है वो आपका हो जाएगा 50 पॉइंट्स का। तो आप तब भी यहाँ पे 1:2 के एवरेज से खेलोगे, तो यानी 25,025 के ऊपर जाते ही आप इसको लॉन्ग करना। अगर ये उनके लिए जिनको फ्रस्ट्रेट करना थोड़ा सा एग्रेसिवली प्ले करना है। और 25,120 पे जब आता है तो आप उस टाइम पे अपना स्टॉप लॉस, मतलब ट्रेडिंग स्टॉप लॉस लगा के ना 50 पॉइंट का इसको कंटिन्यू रखना। चांसेस है कि अगर रैली थोड़ी तेज़ हुई तो शायद ही 25,200 तक का भी जाके टिमर टेस्ट करे। तो इसके अलावा अभी तक इसमें ऐसा ओवरऑल जो है कहते हैं कोई भी अभी ट्रेड नहीं बनता दिख रहा है। ये अभी का एक अनुमान हमारा इसमें निफ्टी में है। अब हम आते हैं बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी पे 55,000 का एक बेहद क्रूशल लेवल अभी खड़ा हुआ है, ये देखिए। तो जस्ट सेफर साइड मैं इसको कहता हूँ 54,900, 850 नहीं 54,900 कहता हूँ। तो 54,900 के नीचे जाता है अगर, तो इसमें खलबली मच सकती है, बैंक निफ्टी में खलबली मच सकती है। और अनवाइंडिंग जो है एक बार के लिए इसको जो है कौन सा लेवल टच कराएगा, मोस्ट लाइकली ये वाला, क्योंकि है आपका 53,500 का। तो
ये या पहला हो सकता है 54,400 का रहे और उसके बाद 53,500। तो ये एक आपका वो एरिया है जिस एरिया में आप प्ले कर सकते हो। अगर ये क्या इसका मतलब ओपनिंग क्राइटेरिया क्या होगा कि 54,000 या तो 800 के नीचे जाए या 55,000 के नीचे ये कहीं 1 घंटे के आसपास निकाल दें। इसमें कुछ भी होता है तो इमीडिएटली आपने करना है सेल। पहला टारगेट आपका है 54,300। ये आते ही आप अपना स्टॉप लॉस रिवाइज करके कर दोगे अपने सेल प्राइस पे। और अगला भी टारगेट है 53,500। अब जब यहाँ का तो सोचेंगे भाई अराउंड 3-4% नीचे है तो मैं अभी इसकी बात नहीं कर रहा। अप साइड पे इट इज़ वेरी वेरी क्लियर दैट द लेवल इज़ 56,000, यानी कि ये वाला। अगर ये देखो तो देखो ये यहाँ पे कितने सारे देखिए आप पिक्स बने हुए हैं। ये बना हुआ है, 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 काइंड ऑफ ये बना हुआ है नो। तो यहाँ पे काफ़ी कंजेशन है, यहाँ पे काफ़ी सप्लाई आती है। जब तक ये क्रॉस नहीं होता तब तक हम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अपने आपको बैंक निफ्टी में नहीं कह सकते। तो इस चीज़ का हमको जाके ध्यान रखना है। बैंक निफ्टी तो बैंक निफ्टी का टारगेट है कि सेल बिलो 55,000 55,000। टारगेट पहला 54,400। टारगेट 2 53,500। स्टॉप लॉस 55,300। यानी हम 300 रुपये का एक्चुअली जाके चलेंगे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। बाय के लिए अगेन नो बाय बिटवीन दिस रेंज विच इज़ ऑफ 1000 पॉइंट्स। तो बाय अबव 56,000। टारगेट पहला है 57,000 का, दूसरा है 58,000 का। स्टॉप लॉस -300 पॉइंट का एसएल। दिस इज़ माई ट्रेड फॉर द बैंक निफ्टी एज वेल। नाउ लेट्स पिक अप वन मोर शेयर विच आई हैव टॉक्ड अबाउट इज इन्फोसिस। आपको दिखाता हूँ इन्फोसिस में हमारी रिकमेंडेशन क्या आती है। इन्फी में हम लोगों ने कहा था हम 1440 से बाय करें। हमारा फर्स्ट लेवल था 1520। तो मेरा फर्स्ट लेवल तो यहाँ पे हो गया अचीव 1520। यानी कि मैंने कमा लिए हैं यहाँ पे 80 पॉइंट। अगला टारगेट मेरा है 1600 का। ये बस एस्पिरेशनल है, ये जब आएगा हम तब इसकी बात करेंगे, अभी थोड़ा सा दूर है। एसबीआई में हम लोगों ने इसको किया है सेल। कितने सेल की है? 820 पे। मैं आपको एक बार वो भी दिखा देता हूँ। तो मेरा सेल कहाँ पे था? मेरा सेल था यहीं पे जाके यहाँ पे। मेरा जो टारगेट है इसका, तो द फर्स्ट टारगेट इज समवेयर इन द रेंज ऑफ दिस विच इज 104। अभी हम 816 पे, तो 2% तक का फॉल मैं और देख रहा हूँ इसके अंदर। उसके बाद आई विल रिवाइज माई स्टॉप लॉस। फिलहाल के लिए जाके जो है वो 804 का टारगेट है। स्टॉप लॉस 830। वेरी क्लियर। सो 10 रुपये का मैंने इसमें जाके एक्चुअली 820 पे सेल किया था, तो 10 रुपये का मेरा हो गया स्टॉप लॉस। और अप्रॉक्सीमेटली
17-18 रुपये का कहते हैं मेरा हो गया इसका टारगेट। तो माई रिस्क रिवॉर्ड रेशो इज़ वेरी अट्रैक्टिव इन द केस ऑफ SBI। नेक्स्ट इज़ HDFC लाइफ। नो सिमिलर लाइन्स, अगर आप HDFC लाइफ में देखोगे तो यहाँ पे भी एक हद तक बैरियर में बना हुआ है। वो बैरियर जाके आपका है ये वाला, विच इज़ 798। यहाँ पे भी और यहाँ पे मोमेंटम गिन लगे, देखिए बार बार आके लूज़ होता है। आप देखोगे तो एक बार बस्ट आया, पर उसके बाद देखिए मोमेंटम लॉस होते ही जो है कहते हैं शेयर जो रिवन 60-70 पे गिरा। अब फिर से देखिए उस लेवल्स पे वहाँ पे टिकता नहीं है, वहाँ से फिर से अब इस बार रिवर्सल आ रहा है। तो इसका मेरा टारगेट फिर से जाके कहते हैं क्या है, अप्रॉक्सीमेटली 750। सो माई टारगेट इज़ 750, माई स्टॉप लॉस इज़ 800 एंड अबव। आई एम स्टिल अगेन एट ए रिस्क रिवॉर्ड ऑफ 1:5। सो दीज आर 2 शेयर्स। एक मैंने शेयर आज और एक पिक किया, दैट इज़ हीरो मोटो, बट अगेन हीरो मोटो एंड अपोलो बोथ। ये भी मेरे जाके सेल साइड पे मैंने जाके पिक करे हैं। फिलहाल आप समहाउ सेल साइड में ज़्यादा बन रहा है। मुझे यहाँ पे भी जो है कितना देखोगे तो एक जो ये पैटर्न बन रहा है ये वाला, दिस लुक्स स्केरी टू मी। तो इसका मेरा स्टॉप लॉस इसका हाई है, विच इज़ समवेयर इन द रेंज ऑफ 5150 के आसपास का। पर जो टारगेट है, और देखो ना ये उसको एक गैप, तो फिर ये गैप तब बना था जब GST का देखिए अनाउंसमेंट आया था ना, तब बना था ये जो गैप बना ना ये वाला, ये 15 अगस्त के स्पीच के बाद बना था, जो प्रधानमंत्री ने दी थी, जिसमें लगा था कि GST रिफॉर्म्स लाएंगे। सो द 3 रीजन्स, मैंने ट्विटर पर लिखा भी 3 रीजन्स फॉर वाई आई हैव टू गो शॉर्ट ऑन हीरो मोटर। फर्स्ट इज़ GST का अनाउंसमेंट तो कर दिया, डेट दी है बाद की, तो अब चक्कर में क्या लोगों ने बाइंग करनी बंद कर दी कि जब GST कम होगा तब बाय करेंगे। तो इसलिए लगा लो जाके इसमें सडनली सेल्स कम हुई है। अब वो इस क्वार्टर, वो डेफिनेटली सितंबर क्वार्टर के रिजल्ट में इम्पैक्ट डालेगी। दूसरा क्या हुआ है कि आप देखो ये जो ये साफ दिख रहा है कि मोमेंटम लॉस, लूजिंग ग्राउंड, और लॉस लूजिंग, ये जो पूरी शार्प रैली थी इसने यहाँ आके एकदम से रिवर्सल लिया, तो मोमेंटम लूज होता दिख रहा है यहाँ पे जो है। और तीसरा ये जो है कि बेसिकली ये जो पूरा गैप होता है सर, टेक्निकली ये फिल होना होता है, तो गैप फिल पेंडिंग, तो इसलिए एक बार मुझे लगता है कि ये शेयर जो है वो थोड़ा सा यहाँ से गिर सकता है। एटलीस्ट एक बार के लिए इट मे कम टू द सम लेवल्स ऑफ this, which is around 4850. So again a fall of, potential fall of around 2% from the top, from the recommendation price, and stop loss is hardly like 60-70 rupees. तो लॉस 70 रुपये का, प्रॉफिट 200 रुपये का, रिस्क हो गया 1:3। So this is how I am going to trade in हीरो मोटर। अपोलो हॉस्पिटल में भी सेम स्टोरी आ रही है, वहाँ पे भी मोमेंटम लूज हो रहा है ना। तो दिस इज़ अगेन अ स्टॉक विच इज़ सी है, लुक एट दिस, जाता है फिर गिरता है, फिर जाता है फिर गिरता है। तो ये अभी जो पूरा जो इसका एक जो शार्प रैली था, ये अभी जाके रुकता दिख रहा है। अब इसका फेलियर तब होगा कि अगर आगे बढ़ना होगा इसने, तो अब ये कि नहीं पे जब ये क्रॉस करेगा 7925 के आसपास, तो कहेंगे कि हाँ अब ये शायद उस मतलब जो एक रेंज बाउंड सेशन है उसको ये मतलब बीट करके शायद न्यू ऑफिस से एक नया हाई बनाने जा रहा है ऑफ लेट लास्ट 1 ईयर का। अदरवाइज आई फील दैट इट मे अगेन प्रॉब्ली गो एंड ट्राई टू फिल द गैप। द गैप इज़ ऑफ समवेयर इन दिस रेंज विच इज़ समवेयर हेयर आई वुड से, विच इज़ अराउंड 7730। तो अगेन यहाँ पे भी जो है देखिए आपका जो रिस्क रिवॉर्ड है वो लिटिल फेवर में है। तो ये भी मैंने जाके आज इसको भी जाके मैंने आज पुट्स के थ्रू जाके मैंने ट्रेड किए, तो मैंने पुट्स बाय करी हैं हीरो मोटर की भी और अपोलो हॉस्पिटल की भी। सो दिस इज ओवरऑल स्ट्रक्चर राइट नाउ। निफ्टी इज डूइंग गुड, बैंक निफ्टी लिटिल इन शैम्बल्स, Infosys is doing very well, SBI, Apollo Hospital, HDFC Life is where I'm short. So it's a mixed bag right now, no clear indication, no clear signal overall for the market. Right now
Nifty is up by around 30 odd points. Dow is down around 200 points. Nothing good, nothing bad. It's a strange range bound trade right now. So yes, that's how it is. With this, thank you very much, guys. Take care of yourself. On Wednesday, there is a holiday in the stock market because of Ganesh Chaturthi. So just keep that thing in mind when you trade tomorrow. And until then, thank you very much. Bye bye. Good night.